1556 हिंदुस्तान का एक ऐसा मोड़ जहां तकदीर लिखने वाले दो ताकतमंद नाम आमने सामने थे। एक तरफ जवान अकबर और दूसरी तरफ था हेमू। हुमायूं के आकस्मिक मौत ने मुगल तख्त को हिला दिया। दिल्ली का ताज अब एक बच्चे के सर पर था, अकबर, जिसके कदम अभी बचपन में थे। एक तरफ बच्चे अकबर के सर पर हिंदुस्तान का बोझ था और दूसरी तरफ उनका सहारा बैरम खान, एक तीर जैसा दिमाग और शेर जैसी हिम्मत। जब मुगल दुर्बल हुए तब अफगान ने फिर से झंडा उठाया। सूरवंश के प्रतिशोध लेने हेमू आगे बढ़ रहा था। रेवाड़ी का व्यापारी से सेनापति बना हेमू, जिसे लोग कहते थे विक्रमादित्य, वो अब दिल्ली पर अपना झंडा लहराने को तैयार था। दिल्ली, जहां से कई सल्तनतें बनी और बिखरी, आज हेमू के हाथ में थी। मुगल सेना पीछे हट चुकी थी। अकबर और बैरम खान लाहौर की तरफ पीछे हट गए। मुगलों का सपना अब टूटा हुआ लग रहा था। दिल्ली के तख्त पर अब पहली बार एक हिंदू सम्राट बैठा था, हेमू विक्रमादित्य। इतिहास ने नए युग का आरंभ देखा, पर ये जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। बैरम खान ने एक प्लान बनाया जिसे हिंदुस्तान का इतिहास हमेशा के लिए बदलने वाला था। पानीपत, वही जमीन जहां बाबर ने पहले इम्तिहान दिया था, अब अकबर को भी वही अपनी तकदीर लिखनी थी। अब हेमू सिर्फ एक सेनापति नहीं बल्कि एक सपने का मालिक बन गया था। हिंदुस्तान पर अपना साम्राज्य स्थापित करने का सपना। हर जीत के साथ हेमू के नाम के पैगाम हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुँचने लगे। विक्रमादित्य विजय हुआ। जब हेमू की विजय की खबर लाहौर तक पहुंची, अकबर ने चुपचाप आसमान की तरफ देखा, जैसे भगवान से जंग की दुआ मांग रहा हो। बैरम खान ने फैसला कर लिया, मुगल सेना सीधे पानीपत की तरफ चलेगी। जहां पहली जंग जीती गई थी, वहीं दूसरी जंग लड़ा जाएगा। धुंध, थकान और भूख के बीच मुगल सेना पानीपत की तरफ बढ़ रही थी। हर कदम इतिहास के एक नए पन्ने की तरफ था। उधर हेमू भी छुपने वालों में से नहीं था। उसने अपनी सेना को उठाया और कहा, आज दिल्ली नहीं, हिंदुस्तान फतेह करना है। पानीपत एक बार फिर जंग के लिए तैयार था। मिट्टी ने खुद को खून और लोहे के रंग में रंगने की तैयारी कर ली थी। बैरम खान ने पुरानी बाबर वाली स्ट्रेटेजी अपनाई, तोपे आगे, सवार पीछे। जंग के मैदान में मुगलों का हथियार सबसे मजबूत था। हेमू ने अपनी सेना को एक बड़े चक्रव्यूह में सजाया। हाथी, घोड़े और धनुषधारी सब अपने सम्राट के पीछे एकता में खड़े थे। सूरज उगते ही दोनों सेनाएं सामने थी। शांति का वो अंतिम पल था जिसके बाद सिर्फ एक चीज बचनी थी, मौत और विजय। एक जोर की गूंज के साथ जंग शुरू हुई। मुगल तोपे गरजी और धरती का कणकर उस धमाके से कांप उठा। हेमू ने अपने हाथी दल को आगे बढ़ाया। जंग का सबसे डरावना दृश्य, लोहा, धूल और मौत का तूफान। बैरम खान की तोपखाना ने अपना कमाल दिखाया। हर धमाके के साथ अफगानों की लाइनें टूटने लगी। जंग अब अपने चरम पर थी। धूल और खून के बीच कोई ना जानता था कौन जीत रहा है और कौन मर चुका। बैरम खान ने अकबर को सुरक्षा के लिए दूर रखा था, पर उसके दिल में जंग के हर धमाके का बोझ महसूस हो रहा था। हेमू अपने वीरता के शिखर पर था। हर वार बिजली की तरह गिरता, हर सिपाही उसके नाम से कांप उठते। मुगल सेना हिचकिचाने लगी। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे दिल्ली फिर से हेमू को कदमे में गिरने वाली है, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक तीर ने हेमू की आंख चीरी और जंग का रुख बदल गया। हेमू के गिरते ही अफगान सैनिकों में अफरा तफरी मच गई। बिना नेता के सेना अधूरी हो गई। बैरम खान ने मौका देखा और पूरी मुगल सेना को एक बार फिर से झोंक दिया जंग में। यह पल फैसला करने वाला था। हेमू जिंदा पकड़ा गया, आंख में तीर, लेकिन चेहरे पर अब भी वीरता थी। दुश्मन भी उसके साहस को सलाम कर रहे थे। पानीपत फिर से मुगलों के नाम लिख गया। अकबर जीत गया, पर इस जीत की कीमत हजारों लाशों ने चुकाई। जंग खत्म हो चुकी थी। पानीपत ने एक बार फिर से हिंदुस्तान का इतिहास बदल दिया था। जीत तो मिल गई थी, पर अकबर के दिल में शांति नहीं थी। उसने पहली बार समझा, राजनीति सिर्फ तलवार से नहीं, इंसानियत से भी चलती है। पानीपत का मैदान लाशों से भरा था। धूल, खून और यादें, यही जंग का असली विरासत थी। बैरम खान ने अकबर के नाम पर जीत का जश्न मनाया। वो जानिए जो मुगल साम्राज्य को बचाने वाला था। एक बार फिर दिल्ली पर मुगलों का झंडा लहराया और हिंदुस्तान ने एक नए शासक का स्वागत किया। हेमू हार गया, पर उसकी वीरता जीत गई। उसने दिखाया कि एक आम व्यक्ति भी सम्राट बनने का सपना देख सकता है। अकबर ने समझा, हिंदुस्तान पर राज करना सिर्फ तलवार से नहीं, लोगों के दिल जीत कर होता है। पानीपत के बाद मुगलों ने अपनी जड़ पकड़नी शुरू की। बैरम खान ने हर तरफ राजनीति और रणनीति दोनों का जाल बिछाया। बच्चा जो पानीपत में पहली बार लड़ा था, अब सम्राट बन गया था। अकबर, जिसे दुनिया द ग्रेट के नाम से याद करेगी। पर वक्त हर किसी का बदलता है। जिसे अकबर का गुरु कहा गया, वही बैरम खान जल्दी ही सम्राट से दूर कर दिया गया। अकबर ने जंग से सीखा। अब वो एक ऐसा साम्राज्य बनाना चाहता था जहाँ सब धर्मों, सब लोगों का सम्मान हो। पानीपत ने सिर्फ एक जीत नहीं दी, बल्कि एक नई सोच दी, एकता और सबका साथ का विकास। पर जंग का असर कभी मिटता नहीं। हर जीत के पीछे हजारों परिवारों के आंसू छुपे रहते।
रहते हैं। हेमू और अकबर दोनों ने अपने अपने तरीके से हिंदुस्तान को बदला। एक ने अपनी वीरता से, दूसरे ने अपनी बुद्धि से। 1556 के बाद मुगल साम्राज्य ने अपनी जड़ जमा ली और आगरा से लेकर बंगाल तक एक नया युग शुरू हुआ। पानीपत जहां खून बहा था, वहीं से एक नया हिंदुस्तान भी उतरा। जंग खत्म हुई पर इतिहास लिखा गया हमेशा के लिए।